तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। तो आज बज रहे हैं 1 दोपहर के। पहले तो गुड आफ्टरनून। और अभी मैं नहा के आई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 बज रहा है और मैं अभी क्यों नहा के आई हूँ। तो सुबह मैंने मेहंदी लगाई थी अपने बालों में। तो मुझे मेहंदी लगानी थी, तो मैंने सुबह मेहंदी लगाई थी। तो अभी मैं बाल धो के आई हूँ, तो हल्के हल्के गीले भी हैं बाल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जब मेहंदी लगाई थी तो चुकंदर मिला के मैंने लगाई थी मेहंदी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें बरगंडी कलर आपको मिलता है अगर आप चुकंदर मिला के लगाते हो बालों में। तो अब की बार मुझे थोड़े ब्राउनी बाल चाहिए थे, हल्के गोल्डन शेड वाले बाल चाहिए थे, तो मैंने कॉफ़ी मिलाई थी। तो आपको भी अगर ऐसा शेड चाहिए, गोल्डन ब्राउन हल्का शेड चाहिए आपको, तो आप उसमें कॉफ़ी मिला सकते हो। कॉफ़ी के 2 पाउच, ज़्यादा नहीं आपको खर्च करना है, बस 2 रुपये के पाउच आएंगे। उसको आपको मिला देना है मेहंदी में, और रात को आपको मिला के रख देना और सुबह आपको लगा लेना है। और आपको 2 घंटे बालों में मेहंदी रखनी है और उसके बाद धो लेनी है। सुखाने के बाद तो आपको अच्छा कलर मिलेगा। तो अभी मेरे बाल खीले हैं तो आपको दिखेगा नहीं। ये जब बाहर मैं जाती हूँ तो हल्के हल्के शेड मारती हूँ तो बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, तो चलो, ये तो मेहंदी की बात हुई। और आज मुझे करनी है आपसे फ्रेंड्स बाबा के बारे में, बाबा के ढाबे के बारे में, उस बाबा के बारे में जो आज के टाइम में आप सभी जान रहे हो, उनको देख रहे हो। तो आज मैं उनके बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वो बाबा जो थे, उनका ढाबा था और वो इतनी मेहनत करके खाना बनाते थे और उनका खाना कोई खाता नहीं था। मतलब एक होता है ना कि मतलब लोगों की सोच ही ऐसी है कि मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाना है और छोटे ढाबों को, छोटे उसको कोई देखता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, मैं भी ढाबे पे कई बार मैं खाना खाया है मैंने। तो ढाबे पे जो खाना मिलता है वो बहुत टेस्टी होता है। और आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसा खाना नहीं मिलता। कई बार मैंने खाया हुआ है तो मुझे पता है, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। तो वही मैं बात कर रही हूँ उस बाबा की, कि वो इतनी मेहनत करते थे आज के टाइम में। मतलब वो 80+ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं वो दोनों। और वो इतनी मेहनत करते थे लेकिन उनका कोई खाना नहीं खाता था। वो इतने परेशान रहते थे कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका कोई खाना नहीं खाने आ रहा है। वो 2 पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते थे लेकिन वो नहीं कमाते थे। और जो अपना वो लागत लगाते थे, जो अपने पास से जो पैसे लगा के वो खाना बनाते थे, वो भी उनका वेस्ट हो जाता था। तो इतने वो परेशान रहते थे। तो एक यूट्यूबर ने उनके पास जाके वीडियो बनाई उनकी। मैं सलाम करती हूँ उस यूट्यूबर को जो उन्होंने जाके उनके बारे में बताया और उन बाबा को इतना उन बाबा की दिल की बात हर किसी के पास पहुंचाई, हर किसी को दिखाया उन बाबा को, ताकि आज के टाइम में उस यूट्यूबर की वजह से, उस वीडियो की वजह से वो बाबा इतने फेमस हो गए हैं। हर एक इंसान के पास उनकी मन की बात पहुंची है और आज के टाइम में उनके पास जाके हर कोई खाना खा रहा है। इतने वो मतलब लोग उनका साथ दे रहे हैं कि मीडिया तक उनके साथ जुड़ी हुई है, इतने फेमस हो गए हैं। एक्टर्स उनको इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और जोमेटो ने भी उनको मतलब उनकी मदद के लिए उनका खाना लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इतना उनको हुआ है। और मैं मतलब उनसे मेरे को एक सीख मिली है कि अगर आपके पास हुनर है, आप कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको एक ना एक दिन उसका फल ज़रूर मिलता है। तो ऐसा ही मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है उनसे, क्योंकि आप फेमस होने के लिए कुछ मतलब सफलता पाने के लिए आप आज के टाइम में कोई उम्र का वो नहीं होता है और कोई टाइम का भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप बस मेहनत करते जाइए। तो मुझे उनसे एक सीख मिली है दोस्तों, कि मतलब इस उम्र में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में लोग अपने पोता पोती, अपने फैमिली में हैप्पी रहते हैं, अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं। और इस उम्र में वो मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ कोई है भी नहीं उनके परिवार का। और इस तरीके से
मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैंने उनकी वीडियो देखी थी। जब वो यूट्यूबर उनकी वीडियो बना रहे थे तो वो रो रहे थे उनके सामने। तो इतनी मेहनत वो कर रहे हैं और उनके पास कोई नहीं आता था, लेकिन आज भगवान की कृपा है उन पे, जो उनके लिए लोग खड़े हुए हैं, उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से किसी भी गरीब को, किसी भी बुजुर्ग को आप देखते हो तो आप लोग उनकी मदद कीजिए। अगर आप उनकी मदद करने लायक हैं तो कीजिए। किसी को 10 रुपये देने से या 100 रुपये देने से किसी का कुछ नहीं जाता। अगर आप देने लायक हो तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके थोड़े से पैसों से थोड़े से लोगों का बहुत कुछ हो सकता है, गरीब लोगों का। तो आप कीजिए ज़रूर। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ अपनी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी को, बुजुर्ग को, जिनको मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये मतलब इनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं उनको ज़रूर करती हूँ। मैं दिल से करती हूँ और मैं इमोशनल हो जाती हूँ उन लोगों को देख के। तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। एक बार नहीं, मतलब लास्ट ईयर मैं दिल्ली जा रही थी, गोरखपुर से। तो गोरख धाम में मेरी ट्रेन थी मेरी। तो मैं ट्रेन में बैठी थी, तो हम हस्बैंड वाइफ थे दोनों। और वहाँ पे जो साइडों में मतलब जगह होती है, जो बाथरूम के वहाँ पर जगह होती है, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग, इतने बुढ़े थे वो, मतलब इतने बुजुर्ग थे। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे और मतलब उनसे मतलब ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, पैरों में उनके कुछ प्रॉब्लम थी। वो डंडे से पकड़ के मतलब चल रहे थे और वो डंडे के सहारे से ही नीचे बैठ रहे थे। तो मुझे उनको देख के बहुत मतलब मैं बहुत दुख हो रहा था मुझे देख के उनको। तो उस टाइम पे जब हम हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, हम जब रात में हमारी ट्रेन होती है दिल्ली जाने के लिए, हम अधिकतर रात में ही मतलब ट्रेन पकड़ते हैं। तो उस टाइम पे हम मतलब मैं खाना वाना पैक करके अपना लेके जाती हूँ, तो हम खाना ट्रेन में ही खाते हैं। तो मैं उस टाइम पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे थे और मैं 2-2 रोटी ही लेके गई थी, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा खाना भी खाना नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी सब्जी और 2-2-3 मतलब मैंने पराठे बनाए थे, तो मैं वो लेके गई थी। तो मैं खा रही थी, तो मुझे उनको देख के मतलब खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने अपने हिस्से का खाना उनको दिया। मैंने पहले उनसे पूछा कि बाबा जी आप खाना खाओगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं। वो शर्मा रहे थे, मतलब वो थोड़े वो हो रहे थे कि मतलब ऐसे क्यों पूछा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप घबराओगे, मैं भी आपकी बेटी की तरह ही हूँ। तो आप बताओ आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ भूख लगी है, अगर आप दे दोगे तो अच्छा है। तो मैंने अपने हिस्से का, जो भी मेरी 2 रोटी थी, तो मैंने उसके ऊपर सब्जी रखी और अचार था दोनों पराठों पे। तो मैंने उनको एक न्यूज़पेपर में रख के दिया और उन्होंने खाया आराम से बैठ के। और मैंने उनको पानी की बोतल भी दी। तो मैं जब भी ऐसे किसी को देखती हूँ तो मैं ज़रूर मदद करती हूँ, कि अगर मैं इस लायक हूँ कि मैं इतनी उनकी मदद करूँ, तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो आप भी इसी तरह कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी चीज़ों से लोगों को खुशी भी मिलती है और उनका पेट भी भर जाता है और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। तो आप ज़रूर इस तरीके से कीजिए। तो यही है दोस्तों, आज मैं खुश हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको सफलता मिली है। तो अच्छा है, भगवान का शुक्रगुजार हूँ मैं कि सबको भगवान इसी तरह मदद करे सबकी और सबको अच्छी ज़िंदगी दे। तो चलिए दोस्तों, बस यही मुझे कहना था और यही मेरे को बताना था। तो आप भी, बस मैं यही मैसेज देना चाहती थी, किसी भी आप गरीबों को देखो तो ज़रूर सबकी मदद कीजिए। और हाँ, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में अगर जाना आपको अच्छा लगता है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप छोटे ढाबों पे भी जाइए, छोटी दुकानों पे भी जाइए, ठेलों पे भी जाइए, क्योंकि वो भी बेचारे कमाने के लिए ही बैठे हैं और आपको अच्छा ही स्वस्थ खाना ही वो देंगे। तो आप उनसे भी जाके खाइए, उनको भी थोड़े पैसे की कमाने की वो दीजिए, ताकि वो अपना 2 रोटी के लिए 2 पैसे कमा सके। तो बस यही कहना था, क्योंकि मैं खुद भी जाती हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ जब मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बस यही मुझे कहना था। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्तों। और
ज़िंदगी है तो जहान है, और जहान है तो ज़िंदगी है, क्योंकि जहान में अकेले भी नहीं रहा जा सकता है। तो बस यही मुझे कहना था। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।